दोस्तों 14 साल की एक लड़की होती है, उसका नाम शालिनी होता है। एक दिन रात के 12 बजे के करीब यह लड़की अपने कमरे में अकेली होती है और अपने फोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रही होती है। अश्लील वीडियो देखते देखते इसको इतनी उत्तेजना होने लगती है कि अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और अस्तमिथुन करने लगती है। यह इतनी जोरदार तरीके से अस्तमिथुन करती है कि इसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। इसको काफी मजा आने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद इसका 20 साल का भाई इसके कमरे में अचानक से आ जाता है और शालिनी को हस्तमिथुन करते हुए देख लेता है। तभी इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। दोस्तों हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। आगरा जिले के अंतर्गत एक गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार में माता पिता के अलावा उनके दो बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम गौरव होता है, इनकी उम्र 20 साल के करीब थी और छोटी बेटी का नाम शालिनी होता है, इसकी उम्र 14 साल के करीब थी। गौरव अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था और शालिनी अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। यह दोनों पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। एक दिन शालिनी अपने पिता से कहती है कि मेरे टीचर ने कहा है कि 2-4 दिन में ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली हैं। जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है वह अपने माता पिता से एंड्रॉइड फोन मंगवा लें। अब शालिनी के पिता उसकी बात मान लेते हैं और मार्केट से लगभग 18 से 20 हजार का फोन ले आते हैं और अपनी बेटी शालिनी को दे देते हैं। दोस्तों अब शालिनी के पास फोन आ चुका था और उस फोन को वह हर समय अपने पास ही रखती थी। जब वह स्कूल से आती तो उसी फोन में ऑनलाइन क्लास भी लिया करती थी। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन रात में शालिनी बिस्तर पर लेटी हुई कुछ रील फोटो देख रही थी। तभी उसके सामने एक ऐसा ऐड आता है कि उस वीडियो में ब्लू फिल्म के बारे में बताया जा रहा था। अब शालिनी यह सोचने लगती है कि आखिर यह ब्लू फिल्म होती क्या है। उस वीडियो में ब्लू फिल्म की कुछ वेबसाइट के बारे में भी बताया जा रहा था। दोस्तों एक दिन शालिनी शाम का खाना खा के और अपना होमवर्क करती है, फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और अपने फोन में अश्लील वीडियो देखने लगती है। दोस्तों इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के अंदर शालिनी को इन वीडियो की लत लग चुकी थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वह अश्लील वीडियो न देखा करती। दोस्तों एक दिन 9:30 बजे के करीब शालिनी अपने कमरे में लेटी हुई अश्लील वीडियो देख रही थी। तभी उसे काफी उत्तेजना होने लगती है। उसका मन करता है कि वह किसी के साथ फिजिकल संबंध बनाए, लेकिन उसकी तो किसी से बात भी नहीं थी। आखिर वह फिजिकल संबंध बनाए तो किसके साथ बनाए। तभी वह अपने कपड़े उतारती है और वीडियो में देखकर अस्तमिथुन करने लगती है। वह इतनी जोरदार तरीके से अस्तमिथुन करती है कि उसकी सिसकियां पूरे पूरे रूम में गूंज रही थी। उसे काफी आनंद आ रहा था। उसने अपनी आंखें भी बंद करी रखी थी। तभी उसका 20 साल का भाई उसके कमरे में अचानक से आ जाता है और शालिनी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और यह भी देखता है कि वह अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही है और जोरदार तरीके से अस्तमिथुन भी कर रही है। जब शालिनी अपने भाई को देखती है तो घबरा जाती है और तुरंत ही अपने कपड़े पहनती है। फिर उसका भाई भी अपनी नजरें नीचे करके उस कमरे से बाहर चला जाता है। दोस्तों अब शालिनी को काफी टेंशन हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि यह काम करते हुए मेरे भाई ने मुझे देख लिया, अगर पापा मम्मी से उसने बता दिया तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई होगी और मेरे हाथों से फोन भी छीन लिया जाएगा। अब शालिनी अपने दिमाग में ये खौफनाक प्लान सोचती है और उस समय के आने का इंतजार करने लगी। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। एक दिन रात के 11 बजे के करीब शालिनी अपने कमरे से निकलती है और अपने भाई के कमरे की ओर चली जाती है। फिर अपने भाई के रूम का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से उसका भाई दरवाजा खोलता है और शालिनी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात को
क्या लेने के लिए आई हो? फिर शालिनी उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर एक जगह बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। शालिनी अपने भाई से कहती है कि उस दिन रात में जो तुमने देखा था उसके बारे में तुमने मम्मी पापा को तो नहीं बताया। फिर उसका भाई उससे कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर शालिनी अपने भाई से कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अब उसका भाई गौरव जब यह बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और शालिनी से कहता है कि जो मैं चाहूंगा तुम मेरे लिए हुआ करोगी। फिर शालिनी कहती है कि हाँ, जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। फिर गौरव शालिनी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब शालिनी यह सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो यही चाहती थी कि गौरव उसके साथ कुछ करे। अब शालिनी भी अपने भाई का साथ देने लगी थी। अब उसके भाई के हौसले और बढ़ जाते हैं और एक एक करके दोनों अपने कपड़े उतार लेते हैं। फिर गौरव उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह उतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि शालिनी की हालत खराब कर देता है। शालिनी को भी काफी मजा आ रहा था। वह भी अपनी भाई का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार है एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब तक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर सुबह 5 बजे के करीब शालिनी अपने भाई से कहती है कि जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी। इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। इतना कहकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, जब शालिनी को जब भी मौका मिलता वह रात के समय अपने भाई के कमरे में चली जाती और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। वह पूरी पूरी रात अपने भाई के साथ संबंध बनाती और सुबह 5 बजे के करीब वह अपने कमरे में आ जाया करती थी। इसी तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन शालिनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसको उल्टियां आने लगती हैं। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर शालिनी कहती है कि पापा मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई लेनी है। फिर उसके पिता शालिनी को लेकर एक नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, आप इनको दवाई दे दीजिए और इनका चेकअप भी कीजिए। फिर वह लेडी डॉक्टर शालिनी का चेकअप करने लगती है और उससे जो रिपोर्ट निकल कर आती है उस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ होता है कि वह 14 साल की लड़की शालिनी 2 महीने की गर्भवती है। अब जब लेडी डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगती है कि एक 14 साल की लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है। फिर शालिनी के पिता के पास वह जाती है और उनको पूरी कहानी बताती है। अब शालिनी के पिता भी जब यह कहानी सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी तो अभी 14 साल की है, उसकी हमने शादी भी नहीं की, आखिर यह सब हुआ तो कैसे हुआ। उसके पिता शालिनी के पास जाते हैं और इस कहानी के बारे में पूछते हैं कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ हुआ तो कैसे हुआ। इतना सुनकर शालिनी डर जाती है। वह अपने पिता को कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब उसके पिता ने शक्ति का प्रयोग करते हुए पूछा तो शालिनी टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। वह अपने पिता से कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरे ही भाई का है। फिर जब यह लोग यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर उसके पिता कहते हैं कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ किस परिस्थिति में हुआ, कब हुआ, किस कारण से हुआ। फिर शालिनी उनको पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि जब आपने मुझे फोन खरीद कर दिया था तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाती है। इसकी लत इतनी लगती है कि मैं अष्टमिथुन भी किया करती थी। इसी तरह एक दिन अष्टमिथुन करते हुए मेरे भाई ने मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस पर मोहित हो गई और मैं अपने भाई के कमरे में चली जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। अब इस तरीके से 2 महीने तक हम दोनों में संबंध बने। तब से ही यह काम चल रहा था। फिर शालिनी के पिता जब यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब शालिनी के पिता उस डॉक्टर से कहते हैं कि हमारी बेटी की उम्र
अभी 14 साल है, वह बहुत छोटी है। अगर इसके बारे में बाहर वाले लोगों को पता लगेगा तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत कहीं की भी नहीं रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इनका अबॉर्शन कर दो। फिर वह लेडी डॉक्टर भी मान जाती है। डॉक्टर उन लोगों से कुछ पैसे लेते हैं और शालिनी का अबॉर्शन कर देते हैं। यह लोग अपनी शालिनी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और शालिनी का जो भाई गौरव होता है उसको यह लोग एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं।